तो अब हम बात करेंगे ऑस्किलेटर टेक्निक का। ऑस्किलेटर टेक्निक को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा किसी भी नंबर्स में कि ऑस्किलेटर टेक्निक में जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि अगर जो दिए गए नंबर है 7, 13, 17, 19, 27, इनका डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं हम ऑस्किलेटर टेक्निक से, तो इसके गुणज को या अपवर्त को या मल्टीपल को 10 के मल्टीपल के करीब ले जाते हैं, जहां पर या तो एक जोड़ने से एक घटाने से 10 का मल्टीपल प्राप्त होता है। तो पहले 10 का मल्टीपल क्या है देखते, 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे ये अनंत तक चला जाएगा। ये क्या अपवर्त कहिए, मल्टीपल कहिए, गुणज कहिए। तो इस नंबर्स को हम ऐसे तोड़ेंगे ऑस्किलेटर टेक्निक में कि ये इसका गुणज जैसे 7 है तो 7 का ऐसा अपवर्त या गुणज या मल्टीपल लेंगे जो 10 के मल्टीपल के करीब हो, जहां पर कि इस 7 के गुणज में या तो एक जोड़े या एक घटाए तो हमें 10 का मल्टीपल प्राप्त हो जाता है। जैसे कि 7 × 21 करते हैं। 21 में हम क्या देख रहे हैं, अगर -1 यहाँ पे करते हैं तो 20, इसका मतलब क्या है कि इस या तो +1 करे या -1 करे तो इसका 10 का गुणज प्राप्त हो जा रहा है। ठीक इसी तरह अगर आप 13 का देखते हैं, 13 39, 39 में +1 करेंगे तो क्या आएगा 40, तो फिर ये क्या हो गया 10 के गुणज के रूप में चला गया। तो यहाँ पर दो चीज हम देख रहे हैं, एक बार -1 करने से आ रहा है, एक बार +1 करने से आ रहा है। तो हमने क्या बताया 1 के 10 के गुणज के ऐसे मतलब वहां तक करीब ले जाएंगे जहां पर +1 करने से या -1 करने से 10 का गुणज प्राप्त हो जाता है। अगर -1 आया है तो निगेटिव ऑस्किलेटर। ऑस्किलेटर में दो टाइप हो गया, दोनों ऑस्किलेटर है। तो ऑस्किलेटर में क्या है, नेगेटिव ऑस्किलेटर। यह क्या है, पॉजिटिव ऑस्किलेटर। ठीक इसी तरह अगर हम 17 का देखते हैं, 17 को ऐसे ही ले जाएंगे तो 17 × 51, ठीक है। 51 बोले तो 51 - 1 करेंगे तो क्या होगा 50, तो यहां पे नेगेटिव ऑस्किलेटर। इसी तरह 19 का लेंगे, 19 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 20, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव ऑस्किलेटर। तो हमेशा अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट इन नंबर्स का करना है हमें, तो ठीक इसी तरह से करेंगे कि इस नंबर्स को के मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल ढूंढेंगे इन नंबर्स का या ऐसा अपवर्त ढूंढेंगे जो 10 के गुणज के करीब हो, जहां पर कि इस नंबर्स के गुणज में या तो एक जोड़े या एक माइनस करें तो हमें 10 का गुणज प्राप्त हो जाता है। तो ऑस्किलेटर टेक्निक में यही है कि हमको नंबर किसी भी उस संख्या के अपवर्त को जिस संख्या से भाग देना है वहां पर ले जाते हैं या गुणज को, कि जहां पर एक जोड़ने से, एक माइनस करने से, घटाने से हमें 10 का गुणज प्राप्त होता है। अगर +1 करने से 10 का गुणज प्राप्त हुआ तो पॉजिटिव ऑस्किलेटर, -1 करने से 10 का गुणज प्राप्त हुआ तो नेगेटिव ऑस्किलेटर। अब हमें यह देखना है कि पॉजिटिव ऑस्किलेटर और नेगेटिव ऑस्किलेटर में इस मेथड में हम करते कैसे, यूज कैसे करते हैं। देखिए जब आप करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट तो एक बात याद रखिएगा कि जब अगर प्लस आ रहा है तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में प्लस करेंगे, ऐड करेंगे वहां पर टेस्ट करते वक्त। माइनस आ रहा है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। डिविजिबिलिटी कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, कहाँ करेंगे, ये दिखाएंगे आपको। अब हाँ, इसमें क्या करते हैं हम, यूनिट प्लेस के नंबर्स में मल्टीप्लाई करते हैं नंबर n से। तो जो जैसे यहाँ पर गुणज 10 का गुणज आया, 10 का गुणज कितना बार में, 2 × 10 लिख सकते हैं, या 10 दूनी 20 ऐसे कर सकते हैं 2 टाइम्स। तो जब यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के केस में तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और -1 आ रहा है तो जो 2 से गुना करने के बाद संख्या प्राप्त होती है, बची हुई संख्या में उसको घटाएंगे। इसी में अगर यहाँ पर देखिए 10 × 40 को 4 × 10 के लिख सकते हैं, ये कितना है 4 है। तो इस केस में 13 के केस में क्या करेंगे, दिए गए नंबर्स के इकाई स्थान को 4 से गुना करेंगे और जो गुणनफल आएगा बची हुई संख्या में उसको जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस ऑस्किलेटर है। प्लस है तो प्लस करेंगे ऑस्किलेटर, माइनस है तो माइनस करेंगे ऑस्किलेटर। तो चलिए अब चेक करते हैं विभाज्यता का, तो इसी मेथड से। पहला क्वेश्चन है हमारा 7 से विभाज्यता। फिर चेक करेंगे 13 का, फिर 17, 19, 23, यहीं से आपका हो जाएगा
ऑस्कुलेटर टेक्निक। तो अब देखिए 7 से विभाज्यता में हम क्या करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है आपके पास 2142, आपको बताना है कि ये 7 से इस संख्या में भाग लगेगा या नहीं लगेगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है इसकी। तो सबसे पहले ऑस्कुलेटर टेक्निक में मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा आपको एग्जाम में करना नहीं है, ये ध्यान रखना है इन चीजों में बस। जैसे इसको 10 के मल्टीपल या के उस मल्टीपल के करीब ले जाएंगे जहां पर +1 करने से या -1 करने से 10 का मल्टीपल प्राप्त। ये क्या है 7 × 21, 21 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 20। अभी बता 20 को 2 के फैक्टर में क्या लिख सकते हैं 2 × 10 माइनस यूनिट प्लेस को क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, क्योंकि ये 2 10 के गुणज का कितना गुना है 2 गुना। या नहीं तो जो आपको यहाँ पे 10 का गुणज प्राप्त होगा उसमें 10 से भाग दीजिए, जो आएगा नंबर उससे इसको गुना कीजिए। 20 है तो 20 में 10 से भाग दीजिए, 10 दूनी 20 2। इसको अब ये जो 2 दूनी 4 आएगा इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे। अगर माइनस है तो माइनस करेंगे, नेगेटिव ऑस्कुलेटर है तो नेगेटिव करेंगे, तो इसको क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक, इसके बाद फिर इसको क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। यह प्रोसेस अनवरत चलता रहेगा जब तक कि जहां पर आपको यह नहीं पता चल जाएगा कि इस संख्या में 7 से भाग लग जाएगा या नहीं लग जाएगा। तो यहां पर आप देख लीजिए 0 × 2 क्या आएगा 0, फिर घटाइए 21। 21 में क्या है 7 से भाग लगेगा 7 × 21। तो 7 से ऑस्कुलेटर मेथड से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने का ये बहुत इजी मेथड है। ऑस्कुलेटर को कैसे यूज किया हमने, ऑस्कुलेटर के बेस पे बनाया कैसे, एक और एग्जांपल लेते हैं हम 2856। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सीधी सी बात है 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12। माइनस ऑस्कुलेटर था तो क्या करना था घटाना था। फिर क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, फिर क्या करेंगे घटाएंगे। देखिए 21 आया, 21 में 7 से भाग लग जाएगा, मतलब इस संख्या में 7 से भाग लगेगा। तो ऑस्कुलेटर टेक्निक यही है। जैसे 7 से डिविजिबिलिटी में हमने कैसे चेक किया, फिर अब हम 13 से डिविजिबिलिटी में चेक करेंगे। इवन 11 से भी आप कर सकते हैं। आप देखिएगा यही मेथड यूज करके अपने घर में 11 से कैसे करते हो ऑस्कुलेटर टेक्निक से। अब हम बात करते हैं 13 से। 13 को कोई नंबर है मान लीजिए, हमको ये चेक करके बताना है कि इस नंबर में 13 से भाग लगेगा नहीं लगेगा। इसके लिए हम ऑस्कुलेटर टेक्निक में क्या करते हैं, 13 को ले जाएंगे 10 के मल्टीपल के करीब तो 39 होगा +1 40। ऑस्कुलेटर क्या है प्लस है, इस केस में क्या है प्लस है, यही ध्यान देना है। ये 10 चौका 40, मतलब 4 से गुना करेंगे, कितना से 4 से। 5 चौका 20, करना क्या है प्लस 6 2 2 4। फिर क्या करना है, तब तक करना जब तक हम ये अस्वस्थ ना हो जाए या तो बची हुई संख्या में 13 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। 6 चौका 24, 4 4 8 5 दूनी 7, 13 छक्के 78, 13 छक्के 78। इसका मतलब है कि ये संख्या 13 से विभाज्य है। तो ऑस्कुलेटर टेक्निक में 13 से विभाज्यता का ये नियम है। और आप अपने बुक में या कहीं भी उठाइए 7 से 13 से विभाज्यता का नियम देखिए, 17 से देखिए, 19 से देखिए, 23 से देखिए और ऑस्कुलेटर टेक्निक से प्रैक्टिस कीजिए। अगर उसमें कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे, हम बताएंगे कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता मिस्टेक होना चाहिए, बहुत ही आसान तरीका है। अब थोड़ा समझना पड़ेगा, वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखिए। अगर समझ में नहीं आता थोड़ा रोकिए, पॉज करिए, शुरू क्या बताया जा रहा है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अब इसी तरह 19 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट करेंगे। 19 से डिविजिबिलिटी में आपको हमने क्या बताया था कि इसको फिर वही करेंगे, 10 के गुणज के करीब ले जाएंगे। ऑस्कुलेटर क्या है प्लस है, ठीक है, 10 दूनी 20। एन कितना आ रहा है 2, मतलब कि कोई अगर नंबर है 3857 मान लीजिए, बोलता है कि बताइए कि ऑस्कुलेटर आपकी ये संख्या 19 से विभक्त होगी या नहीं होगी। ठीक उसी तरह से क्या करना है, एन क्या आ रहा है 2 आ रहा है तो क्या करेंगे 7 दूनी 14, प्लस करना माइनस करना, +1 है तो प्लस करना, 5 4 9 8 1 9, ठीक है। इसको फिर 2 से गुना करिए, क्या आएगा 18, 9 8 17 3 1 4 1 5 19 30 57, मतलब ये संख्या में 19 से भाग लग जाएगा। बहुत ही आसान है ऑस्कुलेटर मेथड, बस आपने समझने की कोशिश करना। जो टेक्निक्स हमने बताया, जो कॉन्सेप्ट आपको दिया कि कैसे डिसाइड करेंगे किस नंबर से गुना करना है और कैसे डिसाइड करेंगे कि कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे, बस 2 चीज पे ध्यान देना है आपको। आपके लिए डिविजिबिलिटी का जो ऑस्कुलेटर टेक्निक है बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे 19 से डिविजिबिलिटी की।
आप अपने बुक में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को देखिए, बनाइएगा इस मेथड से, लगभग सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपको 7, 13, 17, 19 और 23 से। 19 का हमने देख लिया, अब 23 का देखते हैं। 23 में हमने क्या देखा था, जब 10 के गुणज के करीब ले गए तो 69 आएगा। 69 प्लस 1 क्या होगा, 70। ठीक है, इसमें क्या देख रहे हैं आप, पॉजिटिव ऑस्किलेटर 10, 7, 70, 7। तो मान लीजिए कि कोई नंबर है 6992, आपको बताना है कि ये नंबर 23 से विभक्त है या नहीं है। ऑस्किलेटर टेक्निक क्या कहता है, यूनिट प्लेस पे जाइए, यूनिट प्लेस को कितना से गुना करना है, 7 से। 7 दूनी, यहाँ 7 से गुना करना है, गुने 7 करिएगा 14। प्लस है या माइनस है, प्लस है, जोड़ दीजिए। 9, 4, 13, 9, 1, 10, 1, 11 हो जाएगा, 6, 1, 7। फिर क्या करना है, 7 से गुना करिए। ठीक है, 7 3 21, 1 1 2 7 2 9, 23 दूनी 40, 23 3 69, 23 चौके 92। मतलब कि ये संख्या क्या है, 23 से विभक्त है। तो ऑस्किलेटर टेक्निक यही है कि आपको ये समझना है कि कब +1 होगा, कब -1 होगा। अगर +1 है तो यहाँ पे जोड़ेंगे, -1 है तो घटाएंगे, और यह प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे यूनिट प्लेस लेके साथ, मतलब गुना करके, कि जब तक कि हमको ये मतलब उस स्थिति में नहीं पहुंच जाए कि हम ये डिसाइड कर सकते कि ये नंबर 23 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, इस टेक्निक का यूज करिए, इस टेक्निक का यूज करके सारे क्वेश्चंस को बनाइए। बहुत ही अच्छा टेक्निक है, खासकर 7, 13, 17, 19, 23 हमें बहुत डिफिकल्टी होती है, टेबल तो याद नहीं रखोगे या बड़े बड़े नंबर्स में चेक करना बहुत टफ होता है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इजी मेथड है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो ये था आपका ऑस्किलेटर टेक्निक। ऑस्किलेटर क्या है, ऑस्किलेटर पॉजिटिव नेगेटिव है, उसका पॉजिटिव ऑस्किलेटर में प्लस करते हैं, कब माइनस करते हैं नेगेटिव ऑस्किलेटर में, वो आपको मैंने बताया। अब आपको हम आगे बताएंगे डिविजिबिलिटी का सेकेंड पार्ट। जो सेकेंड पार्ट होगा डिविजिबिलिटी का वो है को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है क्या, पहले सबसे पहले आपको तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया और अभी भी बता रहा हूं, नंबर को प्राइम कब होगा। कोई भी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक अगर एक है, या किसी भी दो संख्याओं में का गुणनखंड निकालेंगे और मैक्सिमम पॉसिबल गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड एक है, तो वो संख्या क्या होगी, को प्राइम होगी। मान लीजिए कि 2 और 3 नंबर है, 2 का गुणनखंड निकालिएगा 1 2, 3 का निकालिएगा 1 3, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर क्या 1 है, इसका मतलब क्या 2 और 3 को प्राइम है। या नहीं तो जो ट्रेडिशनल मेथड से महत्तम समावर्तक निकालते बस वो निकालिएगा। 2 1 2, 3 में से 2 गया 1, 1 दूनी 2, तो महत्तम समावर्तक क्या है 1। अगर किसी भी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 आता है तो दोनों संख्याएं को प्राइम होगी, सहअभाज्य। को प्राइम फैक्टराइजेशन बोले तो सहअभाज्य। सहअभाज्य गुणनखंड में डिविजिबिलिटी टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर किसी संख्या का गुणनखंड, अगर किसी संख्या का गुणनखंड को प्राइम है, अगर मान लो कि कोई संख्या p है और इसका गुणनखंड q और r है, और q और r को प्राइम है, क्या है को प्राइम है, सहअभाज्य संख्या है, तो इस कंडीशन में संख्या जो p है ये qr से विभक्त होगी, qr से विभक्त होगी। यही है को प्राइम का कॉन्सेप्ट। कहने का मीनिंग ये है कि अगर कोई संख्या जिसका गुणनखंड 2 गुणनखंड हो और वो दोनों गुणनखंड क्या है ये को प्राइम हो, तो ये जो दी हुई संख्या है वो q और r से विभक्त होगी। मान लीजिए 6 है, सपोज करिए ये है, तो ठीक है, जैसे अभी 88 है, 88 का गुणनखंड आप निकालिएगा, जैसे 11 into 8 लिख सकते हैं। इसका एक गुण मैंने निकाला 11 into 8। अब जब 11 और 8 को देखिएगा तो इसका जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है दोनों में 1 आएगा।
तो इसका मतलब क्या है कि 11 और 8 क्या है, को प्राइम है। अगर 11 और 8 को प्राइम है, इसका मतलब ये है कि अगर 88 में 11 से भी भाग लगेगा, 8 से भी भाग लगेगा, इसका मीनिंग ये है कि 88 में 11 गुने 8 से भी भाग लगेगा। ठीक है, तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर कोई संख्या का ऐसा फैक्टर, दो ऐसा फैक्टर, बट इसी जगह जिसे हम 88 में लिखते हैं, ठीक है, तो उस संख्या में 11 गुने 8 से भी भाग लग जाएगा। जैसे 144 है, ठीक है, अगर कोई कहता है कि 144 में 9 से भी भाग लग रहा है, 144 में 8 से भी भाग लग रहा है, आप देखेंगे तो 16वां 44 से 8 से भी लग जाएगा, 8 कम 8, 18 144, 16 से, मतलब इसमें 9 से भी भाग लग रहा है और 8 से भी भाग लग रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में 144 में 9 से भी भाग लग रहा है, 144 में 8 से भी भाग लग रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर 9 और 8 को हम देखते हैं तो 9 और 8 के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो इसका मतलब है कि 9 संख्या 9 और संख्या 8 क्या है, को प्राइम है। अगर को प्राइम है तो 144 में इसका मतलब है 9 गुने 8 से भी भाग लगेगा, 72 से भी। तो अगर किसी संख्या के दो गुणनखंड को प्राइम है तो उस संख्या में दोनों को प्राइम नंबर के गुणनफल से भी भाग लगेगा। मतलब 144 में आपको 9 गुने 8 से भी भाग लगेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या p है, उसके दो गुणनखंड q और r हैं, दो गुणनखंड q और r हैं, तो और ये q और को प्राइम है, तो इस p में q इंटू r से भी या q r से भी विभक्त होगी। तो को प्राइम का यही कॉन्सेप्ट है। इसी से रिलेटेड जैसे कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल जैसे 88 44 नंबर है, इसमें देखिएगा 44 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। और ये 11 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ये 4 से भी हो जाएगा। जब आप 11 और 4 को देखते हैं, ठीक है, 11 और 4 के बीच का महत्तम समावर्तक या मैक्सिमम पॉसिबल फैक्टर, जो मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन फैक्टर है, वो 1 है। इसका मतलब है कि 11 और 4 क्या है, इसका मीनिंग ये है कि 11 और 4 को प्राइम है। तो ये जो नंबर है अगर 11 से भी विभक्त है, 4 से भी विभक्त है, इसका मतलब है कि ये नंबर 11 गुने 4 से भी विभक्त है, मतलब 44 से भी विभक्त है। को प्राइम फैक्टराइजेशन यही टेक्निक का था डिविजिबिलिटी टेस्ट का। तो अगर कोई संख्या का ऐसा गुणनखंड, किसी संख्या का गुणनखंड 9 और 8 है, x कोई संख्या उसका गुणनखंड 9 और 8 है, 9 और 8 क्या है, यहाँ पे देखिएगा को प्राइम है, तो ये संख्या x 9 गुने 8 72 से भी विभक्त होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। एसएससी में से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा, मैं अभी आपको बताऊंगा। को प्राइम फैक्टराइजेशन का ये कॉन्सेप्ट था, यही आपको समझना था। तो को प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड जो एसएससी के क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। एक दो क्वेश्चन हैं हमारे पास। एक क्वेश्चन है, देखिए, यदि 9 अंकीय संख्या seven, 8, 9, X 3, 7, 8, Y संख्या 72 से विभक्त से विभाज्य है, तो XY का मान
क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। ये को प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके ये क्वेश्चन को भी हम बताएंगे। आप देखिए कैसे बताते हैं। A10 B12 C8 D15, तो XY का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 9 अंकीय संख्या है, क्या 9 अंकीय संख्या 7 8 9 3 2 5 2 7 7 8 9 x3 7 8 y 3 2 5 2 7 7 8 9 3 x 5 3 7 8 y 7 8 9 x 6, ओके यहाँ पे 6 है, तो ये क्या है 7 8 9 x 6 3 7 8 y, ठीक है। ये 9 अंकीय संख्या है। क्या बोल रहा है, ये 72 से विभक्त है। इस तरह के नंबर्स में जब भी आपको क्वेश्चन आते हैं तो इसका को प्राइम फैक्टराइजेशन ले लीजिएगा। को प्राइम फैक्टराइजेशन इसका थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा। 9 और 8 होगा, इसका 72 का गुणनखंड 9 भी होगा और 8 भी होगा। 9 और 8 देखिएगा इसका, तो 9 और 8 इसके गुणनखंड में है और एक को प्राइम फैक्टर है। 72 का गुणनखंड लेंगे उसमें इसका को प्राइम सेलेक्ट करेंगे, तो इसके फैक्टर में देखिएगा तो 9 भी अवेलेबल है 8 भी अवेलेबल है। 9 और 8 क्या है, को प्राइम नंबर है। तो 9 और 8 के तो हमने क्या देखा, अगर किसी संख्या का गुणनखंड को प्राइम में हो तो यदि ये दोनों नंबर से अगर कोई संख्या विभक्त हो तो वो संख्या 9 गुने 8 से भी विभक्त होगा। मतलब अगर ये 9 और 8 चूंकि को प्राइम है, तो अगर कोई संख्या 9 और 8 दोनों से विभक्त है, इसका मतलब वो संख्या 9 गुने 8 से भी विभक्त है, 72 से विभक्त। बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, 9 और 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का हमने आपको क्या रूल बताया था कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य मानी जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर 78y है, तो 8 से 78y में आप भाग देंगे तो 8 9 72, 8 में से 2 गया 6। y की जगह वो कौन सा नंबर हम चूज करेंगे 8 के टेबल में कि वो 8 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो 8 8 64। अगर 8 8 64 करते तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इसका मतलब y का वैल्यू क्या है आपको 4। एक टेस्ट हो गया आपका कि y का वैल्यू 4 आएगा। अब डिसाइड करना है कि x का वैल्यू क्या आएगा। x के वैल्यू 9 से विभाज्यता का रूल आपको क्या मैंने बताया है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, तो अंकों का योग क्या होगा 8 4 12 7 19 3 22 6 28 9 27 8 35 7 42 4 2 6, ठीक है। तो 6 4 2 6 हमको आना कितना है 9 से डिविजिट, अंकों का योग 9 से विभाजित 6 प्लस 3, तो हमने 78y क्वेश्चन इज करेक्ट। तो हमने क्या देखा कि y के जगह पे 4 आया। अब डिजिट सम लेंगे 7 8 15 5 1 6 6 9 15, अगेन 5 1 6 6 6 12 2 1 3 3 3 6 6 7 13 3 1 4 4 8 12 2 1 3 7 3 10 1 बोले तो हमको क्या चाहिए नंबर 7 8 9 x 6 3 7 8 y, इज इट करेक्ट। 7 8 9 x 6 3 7 8 y, ठीक है। तो अब ये तो हमारे पास y का वैल्यू हमने निकाल लिया 4। अब हम डिजिट 9 से विभाज्यता का नियम क्या है हमारे पास कि अंकों का योग होना चाहिए। तो अंकों का योग क्या 8 7 15 15 9 24 24 6 30 30 3 33 33 7 40 40 8 48 48 4 52 5 2 7 हो गया। और हमको कितना चाहिए 9 से प्लस 2 करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू अगर हम 2 सेलेक्ट करते हैं तो 7 2 9 हो जाएगा, मतलब 9 से डिविजिबल हो गया। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया हमारे लिए 2, y का वैल्यू क्या हो गया 4। वैल्यू क्या चाहिए x y, x इंटू वाई, मतलब 2 इंटू 4 8। तो एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2 इंटू 4 8 बोले तो सी आपका आंसर हो गया। ये प्योर को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का क्वेश्चन है और को प्राइम फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है। को प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, अगर नंबर का कोई दो ऐसा फैक्टर
करेंगे और वो दोनों फैक्टर को प्राइम है, तो वो संख्या जिसमें भाग देंगे, अगर उस संख्या में 9 से भी भाग लग रहा है और 8 से भी भाग लग रहा है, इसका मतलब है कि उस संख्या में 9 गुने 8 से भी भाग लगेगा, मतलब 72 से भी भाग लगेगा। को प्राइम टेक्निक यही है, बस इतना ध्यान देना है। अगर P कोई संख्या है उसमें उसका गुणनखंड Q और R है, ठीक है, तो और Q और R को प्राइम है, तो इस संख्या P में Q इंटू R से भी भाग लग जाएगा, मतलब QR से भी भाग लग जाएगा। या इसके ठीक उल्टा, अगर Q इंटू R से किसी संख्या में भाग लग गया P में, और QR का जो को प्राइम फैक्टर है उससे भी इस संख्या में भाग लग जाएगा। इसके रिवर्स में भी हम जा सकते हैं, जिस रिवर्स का यूज करके मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन है, हम देखेंगे को प्राइम फैक्टराइजेशन से। इसको ये भी एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, यदि संख्या फाइव एक्स 8 146 y 88 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। ये भी को प्राइम फैक्टराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको पकड़ना है क्वेश्चन को कि इसको कैसे सॉल्व करें। ए आपका ऑप्शन दिया 3, B1, C2, D4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब इस तरह का क्वेश्चन है, हमको डिसाइड करना है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे 88 का को प्राइम फैक्टर क्या होगा। पहले तो लिखेंगे क्या क्या नंबर है, 5x 8 1 4 6 y, इनको किसका मान चाहिए, x का, ठीक है। 88 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 11 इंटू 8 के रूप में आएगा। देखिए 11 और 8 को प्राइम ही है, तो हमको चेक करना पड़ेगा, इसका डेबिलिटी टेस्ट करने के। संख्या 8 से विभक्त है और संख्या 11 से विभक्त है, तो ऑटोमेटिक ये संख्या 88 से विभक्त हो जाएगा। तो इसका 8 का रूल क्या है, लास्ट का 3 अंक 8 से डिविजिबल हो, तो चेक करेंगे 8 5 40, क्या आएगा 6 वाई बच रहा है, 6 बच रहा है, तो 6 के सामने 8 के टेबल में कौन सा नंबर आएगा कि ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा, 88 64, यहाँ पे y क्या आ रहा है 4, ठीक है। और दूसरा क्या टेस्ट करना है हमको, 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, समस्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभक्त। देखते हैं इसके समस्थान के अंकों का विषम स्थान पहले लेते हैं 5 8 4, फिर ये 4, 8 5 13 4 17 4 21 माइनस ये क्या x प्लस 1 प्लस 7 माइनस 21 x प्लस क्या हो जाएगा 6 1 7, 21 बोले तो x माइनस 14। x का वैल्यू हमें ऐसा सेलेक्ट करना है जो 11 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। एक तो 14 करेंगे, जो 14 का जगह नहीं बनता, कोई एक अंकीय संख्या ही चाहिए यहाँ पे। तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अगर x का वैल्यू आप 3 रखते हो तो 3 माइनस 14 क्या होगा -11, 11 से डिविजिबल है, तो x का वैल्यू क्या होगा 3, x का वैल्यू निकालना था 3। तो ये जो क्वेश्चन हमने बनाया को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो किसी भी इस तरह की संख्या 72 है 88 है, इसका अगर इस तरह से विभाज्यता का नियम पूछता है तो आप उसका पहले को प्राइम फैक्टराइजेशन लीजिए, को प्राइम फैक्टराइजेशन से डिविजिबिलिटी टेस्ट कीजिए, उसके रूल्स को अप्लाई कीजिए। आपको 11 से विभाज्यता पता है, 8 से विभाज्यता पता है, यूज अप्लाई करके थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में डिविजिबिलिटी का यही रूल है। इसके बाद हम बात करेंगे एक और रूल का। अब हम बात करेंगे को प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद स्पेशल मेथड फॉर डिविजिबिलिटी, स्पेशल रूल इसके लिए 7 11 और 13 शॉर्टकट रूल है कि 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए शॉर्टकट रूल क्या है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। शॉर्टकट मेथड फॉर 7 11 and 13,
7, 11 और 13 से विभाज्यता का शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, एक नंबर लेते हैं 1 2 4 7 8 3 7 5। देखिए शॉर्टकट मेथड क्या है कि अगर कोई बड़े से बड़े नंबर को, अगर एक तो आपको ऑस्कुलेटर टेक्निक हमने बताया, एक जिसमें 7 11 13 17 किसी का भी यूज करके आप बता सकते हो। दूसरा है कि कोई एक ही बार में पूछेगा 3 इसमें से कितने से विभाजित, 3 से, 2 से, 1 किसी एक से। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक और मेथड है, 3 का सेट बनाइए। लास्ट ये 3 का सेट बनाइए, ये जो सेट बना है ना उसको रिमेनिंग नंबर से घटाते जाइए। तो इसको इसमें से घटाइए, 8 में से 5 गया 3, 7 में 7 गया 0, 4 में से 3 गया 1। फिर आप एक 3 का सेट बनाइए, इसको घटाइए, 103 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 में से 2 गया 1, ठीक है, 10 में से 1 गया 9, ये 0 हो जाएगा, ये -91 आएगा। जब इसको घटाएंगे तो ये -91 आएगा। तो -91 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसमें किस किस से भाग लग गया, 13 से और 7 से। तो इसका मतलब है कि ये जो दी हुई संख्या है ये 13 और 7 से विभक्त है। तो ये 3 का सेट बना के, ये 3 का सेट बनाया हमने, फिर ये 3 का सेट बनाया। इसमें आप एक ही बार में ये डिसाइड कर सकते हैं कि आने वाला जो आपका नंबर है, अगर ये तीनों से विभक्त है तो ये तीनों से विभाज्य होगा, 2 नंबर से विभक्त है 2 से, अगर किसी से नहीं होता तो किसी से विभक्त नहीं होगा। तो शॉर्टकट एक मेथड है 7 11 13 से विभाज्यता का। यहीं पे 7 11 13 से विभाज्यता के एक मेथड में हम बात करेंगे कि ये क्वेश्चन बराबर आता है कि अगर कोई संख्या ABC है, ऐसा है, तो इसके इस तरह का जब संख्या है तो इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं। ABC, फिर वही संख्या रिपीट हो रही है ABC। देखिए आपने एक स्थानीय मान पढ़ा होगा, स्थानीय मान टेक्निक में क्या पढ़ा था, ये देखिए कि ABC के बाद कितने स्थान है, 1 2 3। तो इसको हम लिख सकते हैं ABC × 1000। स्थानीय मान आप जब पढ़ेंगे तो ABC के बाद कितने नंबर बचे, 1 2 3, तो ABC × 1000 प्लस ABC का क्या होगा, ABC, ठीक है। तो ABC अगर इसमें से कॉमन लेते हैं आप, ABC × 1000 प्लस 1। देखिए इसको बस ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आपको इसको ABC × 1000 1। इसको आप गुणनखंड करेंगे तो ABC × 7 × 11 × 13, इसका आवाज गुणनखंड निकालिएगा 1001 का। तो देखिए 1001 है ना, हाँ, तो निकालिए 7 से, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, 7 चौके 28, 7 3 21, ठीक है। इसके बाद 11 एकम 11, 11 3 33, 7 11 13। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर कोई 3 अंकीय संख्या है और वो 3 अंकीय संख्या अगेन रिपीट होती है तो वो संख्या ABC इंटू उस संख्या तो खुद से तो विभक्त होगी, उसके साथ साथ 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी विभक्त होगी। वो संख्या 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी विभक्त होगी। ये आपको एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना पड़ेगा। कभी कभी आ जाता है, जैसे आ गया कि 365 नंबर अंक है, अगेन 365 लिखा आ गया। इसको क्या अगर पूछेगा कि ये संख्या किस किस से विभाज्य है, किस किस से विभाज्य में क्या हो सकती है, एक तो 365 से विभाज्य है, फिर 7 से विभाज्य है, फिर 11 से विभाज्य है, फिर 13 से विभाज्य है, ठीक है, फिर 7 × 11 इससे भी विभाज्य है, 11 × 13 से भी विभाज्य, इसका जो भी संभव गुणनखंड होगा सबसे विभाज्य। तो आपको इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि अगर कोई संख्या ABC उसके 3 अंकीय संख्या, फिर वही 3 अंकीय संख्या रिपीट हो रही है तो वो संख्या पूर्ण 7 11 13 से विभाज्य होगी। तो आपका ये एक शॉर्टकट मेथड था, इसको यूज करने। दूसरा ABC × ABC आएगा तो क्या हो सकता है संभव परिणाम डिविजिबिलिटी में, ये एक आपको मैंने बताया। नेक्स्ट आपको हम बताएंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सब करेंगे। हमने काफी रूल्स को पढ़ लिया है। अब SSC में CGL में पूछे गए क्वेश्चंस को डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कई क्वेश्चंस हैं। टेक्निक्स तो मैंने बता दिया आपको, उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं, थोड़ा सा वो भी देखेंगे।
जैसे क्वेश्चन अभी मैंने आपको एबीसी का बताया था, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि 823 P2Q 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है, तो P माइनस Q का मान क्या होगा? ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन। इसका ऑप्शन है A8, B3, C5, D11। इसको सॉल्व करना है। अभी आपको मैंने 7, 11, 13 से रिलेटिविटी का रूल बताया था। एक तो ऑस्कुलेटर टेक्निक बताया, दूसरा आपको 3 अंकों का एक सेट बना के उसको शेष नंबर से घटाते हुए जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा। एक टेक्निक आपको अभी बताया कि अगर कोई संख्या ABC अगेन ABC के फॉर्म में हो तो भी वो संख्या 7, 11, 13 से विभक्त होगी। अब देखिए ये संख्या 823 है, ये A है, ये B है, ये C। ऑलरेडी B मौजूद है आपको, इसका मतलब है कि ABC रिपीट हो रहा है। अगर ABC रिपीट हो रहा है तो इसका मीनिंग ये है कि जो आपका 6 अंक ये संख्या है 823, अगेन ये 823 हो जाएगा। मतलब P के स्थान पर 8, Q के स्थान पर 3 आ जाएगा। सॉरी, A के स्थान पे 8 और C के स्थान पे 3 आ जाएगा। B आपका 2 ऑलरेडी है, क्योंकि 7, 11, 13 से आपने देखा था कि अगर कोई 3 अंकीय संख्या फिर से रिपीट होती है तो 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाज्य होती है। तो यहाँ पे आपका A क्या है 8, सॉरी हाँ ठीक है, P क्या है आपका 8, ABC, A के जगह यहाँ पे क्या है P, C के जगह क्या है Q। तो आपका P क्या है 8, C क्या है Q, तो निकालना क्या है P माइनस Q, मतलब 8 माइनस 3 5। तो इस क्वेश्चंस को जैसे कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया आपने देखा। और भी प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस है, जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया उस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। एक और क्वेश्चन मैंने सीरियल में देखा था, वो बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और कई बार रिपीट भी हुआ है एसएससी के सीजीएल के एग्जाम में, तो उस क्वेश्चंस को अभी डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि सीजीएल 2021-2022 में भी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ। 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं ABC, BCA और CAB का योगफल, अच्छा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा। योगफल डैश से विभाज्य नहीं होगा, जिसमें ऑप्शन दे दिया था आपको A प्लस B प्लस C, B 37, C 31, D 3। अब हमें यह बताना है कि ये संख्या किससे विभाज्य नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा अभी तक जो रूल हमने पढ़ा था उससे थोड़ा अलग है क्वेश्चन, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ अभी। संख्या क्या 3 अंकों वाली संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या है क्या ABC। अगर हम देखते हैं तो ये क्या है 1 इकाई स्थान 1, ये क्या है दाई स्थान 10, ये क्या है सैकड़ा स्थान 100। मतलब क्या कर रहा है ABC है, BC है, CAB है, मतलब हर नंबर एक बार इकाई स्थान पे है, एक बार दाई स्थान पे है, एक बार सैकड़ा स्थान पे है। तो तीनों का योगफल तो एक ऐसे लिखेंगे सैकड़ा, दहाई, इकाई। ABC, BCA, CAB, क्योंकि हर नंबर अपना स्थान बदल रहा है। इसका योगफल लेंगे तो क्या होगा 100 इंटू A प्लस B प्लस C प्लस 10 इंटू B प्लस C प्लस A प्लस 1 इंटू क्या C प्लस A प्लस B। ये तीनों क्या है A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। A प्लस B प्लस C कॉमन ले लीजिए, 100 प्लस 10 प्लस 1 111। 111 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा ये 37 गुने 3,
इसका अभाज्य गुणनखंड 37 गुना 3 है। अब आपके पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है कि अगर इस तीनों को जोड़ा जाए किससे विभाज्य नहीं होगा, विभाज्य a प्लस बी प्लस सी से हो जाएगा, 37 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 111 से भी हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी से हो जाएगा, 37 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, किससे नहीं होगा, 31 से नहीं होगा। इसी में एक बार आपको एक और क्वेश्चन पूछ लिया है कि किससे विभाज्य हो जाएगा, सीजीएल में एक बार 21 में और एक बार 2022 में, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उसमें बस ऑप्शन चेंज, यहाँ पे क्वेश्चन है कि विभाज्य नहीं होगा, उन्होंने दे दिया कि विभाज्य होगा और ऑप्शन दे दिया। ठीक है, तो बस इतना आपको अगर पता है तो इसका यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं विभाज्यता का, और बहुत ही आसान है। आपको पेन पेंसिल उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे एग्जाम में। तो डिविजिबिलिटी का हमारा लगभग सारे चीजों को हमने कवर किया, 2 से लेकर विभाज्यता का नियम, 7, 11, 13 का स्पेशल रूल बताया, ऑस्किलेटर टेक्निक को बताया, को-प्राइम फैक्टराइजेशन करके कैसे हम विभाज्यता को निर्धारित करते हैं उसको बताया आपको, जो कुछ प्रीवियस ईयर के यूनिक क्वेश्चंस को बताया। आप अपना बुक खोलिए, कोई भी स्टैंडर्ड बुक या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उससे सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चंस को बनाइए और सॉल्व कीजिए। जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस डालिए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है मैं सॉल्यूशन बताऊंगा बहुत ही इजी वे में। अब बहुत ही आसान मेथड मैंने बताया है, किसी भी एग्जाम में आप बैठते हो अगर ये मेथड, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो बहुत ही कम टाइम में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।